बुधवार को पटौदी में आधुनिक शवगृह का विधिवत उद्घाटन क्षेत्र की विधायक बिमला चौधरी द्वारा किया गया। इस मौके पर सामान्य अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर सुधीर कुमार सहित स्थानीय पार्षद और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस आधुनिक शवगृह में अत्याधुनिक डीप फ्रीजर सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे शवों को सुरक्षित रखने में काफी मदद मिलेगी। दरअसल पटौदी क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से पोस्टमार्टम हाउस की मांग लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में लोगों को पोस्टमार्टम के लिए गुरुग्राम जाना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों की भारी परेशानी होती थी, जिसके लिए पटौदी विधायक बिमला चौधरी ने विशेष प्रयास करके इसको खुलवाया गया। डॉक्टरों के अनुसार अब पटौदी में ही पोस्टमार्टम की सुविधा उपलब्ध होने से पटौदी, बिलासपुर और हेली मंडी सहित आसपास के सैकड़ों गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे जहां गुरुग्राम अस्पताल पर दबाव कम होगा, वहीं स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। आइए सुनते हैं इस मौके पर क्या कुछ कहा गया। हॉस्पिटल में शवगृह का उद्घाटन करवाया है, जिससे हमारे यहाँ की भगवान ऐसे किसी के साथ दुर्घटना नहीं करे, तो हमें गुड़गांव जाना पड़ता था और वहाँ 2-2 दिन 3-3 दिन तक परेशान होना पड़ता था। तो सब गृह में मैं सबसे पहले तो मैं हमारे बहुत ही जुझारू, बहुत कर्मित सीएम साहब नायक सैनी जी का धन्यवाद करती हूँ, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारी नेता आरती राव जी का धन्यवाद करती हूँ, और हमारे भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करती हूँ। जो कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो ये हमारे यहीं पे ही सॉल्व हो जाएगी। और धन्यवाद करती हूँ मैं हमारे डॉक्टर सुधीर जी का। इसकी बहुत ज़रूरत थी। अब डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि हमें थोड़ी और जो डिमांड है, एक जैसे उनके साथ आता है तो उनको विश्राम की ज़रूरत पड़ती है, तो एक रूम की बता रहे हैं, एक लिफ्ट की। तो ये मैं बात सीएम साहब के सामने भी करूँगी, हमारी नेता, हमारी बहन जी आरती राव जी से भी उनके सामने भी बात धरूंगी। उसका भी हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि लिफ्ट की भी समाधान होना चाहिए। अब पटौदी छोटा वो नहीं है, पटौदी बहुत बड़ा शहर है। जैसे आबादी ज़्यादा बढ़ती है, ऐसे ही ज़रूरतमंद चीज़ों का भी ज़रूरत होती है। तो मैं इसके बारे में मैं चर्चा करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी इन कामों को सिरे चढ़ाने की। नहीं, मोर्चरी के लिए अलग से कोई स्टाफ नहीं होता। जो रूटीन में जो हमारे पास डॉक्टर्स जो पोस्टेड है, उन्हीं डॉक्टर्स को ही करना होता है। हमारी सभी पोस्ट फील्ड हैं। स्पेशलिटीज वाइज जैसे अपने अदल खान जी ने बताया, ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत है, वो भी हो जाएगी। हर महीने हम स्टाफ पोजीशन हायर अथॉरिटीज को भेजते हैं फिलअप करने के लिए, लेकिन मोर्चरी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोर्चरी में हमारी बीच बीच में जैसे बोर्ड से भी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और विशेषकर मोर्चरी में मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे शायद पूरे हरियाणा में नॉन फोरेंसिक डॉक्टर होते हुए मेरे सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है। मैंने पोस्टमार्टम किया हुआ और सभी डॉक्टर्स के मैं साथ हूँ, सभी को मैं ट्रेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और गुड़गांव मोर्चरी का भी मेरे को पूरा सपोर्ट है। कितने शवों को एक साथ यहाँ पर सुरक्षित रखा जा सकता है? जो मोर्चरी का उद्घाटन, हम 10 शव को एक साथ यहाँ पे सुरक्षित रख सकते हैं। मरीजों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसके लिए क्या सुविधाएं आपने उपलब्ध कराई है यहाँ पर फिलहाल? देखो, मोर्चरी में तो सिर्फ पोस्टमार्टम की ही सुविधा होती है कि यहाँ के जो आमजन है उनको गुड़गांव ना जाकर यहीं की ये सुविधा मिल जाएगी। उसके साथ परिजन लोग होते हैं, रात होती है तो बड़ी दिक्कतें होती है रहने सहने खाने पीने की, तो यही लोकल की मतलब ये सुविधा मिल जाएगी। मोर्चरी में पोस्टमार्टम की ही सुविधा होती है। और इसके साथ हम मोर्चरी में जैसे कई बार डेड बॉडी प्रिजर्व करनी होती है, किसी के
सगे संबंधी विदेश में रहते हैं, तो हम वो व्यवस्था भी कर सकते हैं, हम वो भी कर देंगे कि जिसको पोस्टमार्टम नहीं कराना लेकिन डेड बॉडी को 1 दिन 2 दिन रखना है तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे उसका प्रोसीजर है, वो भी रख सकते हैं। क्या इस सुविधा में गाँव को जो है बेनिफिट मिलेगा या कितना एरिया आपको जो है? यहाँ पर पूरी जनता को अच्छा बेनिफिट मिलेगा और ये माननीय विधायक जी के संकल्प और मतलब एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये कार्य इतना मतलब संपन्न हुआ है और इसके लिए धन्यवाद। खाने को